सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबकी आवाज आप लोगों के लिए, आप सब तक पहुंचाने के लिए चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय जिनेंद्र। चार राज्यों में चुनाव आ रहा है। आज बात उसी शुरुआत करते हैं, क्योंकि कहते हैं 5 साल के अंदर आपके पास ताकत एक समय आती है जब नेता आपके आके झुकता है और बाकी सालों में आप ही हाथ जोड़ते जोड़ते रह जाते हैं और सरका दिए जाते हैं। पर जब अपने हाथ में ताकत आए, अगर उस पर कहते हैं मत चूके चौहान, जब मौका आए तो जरूर अपनी बात पूरी कर दीजिएगा। उसके हाथ में जब अपना रहना वादों को पड़ चला है कि इतने इतने वादे हैं, तो आप भी 4-5 सवाल वादों में पूछ लीजिए। क्या हो रहा है जैनों को ताजगीर नारजी में? क्यों हमारे तीर्थों को खराब किया जा रहा है? क्यों हमारे शिखर जी को परिरक्षित बनाया जा रहा है? क्यों उदयगिरी खंडगिरी जहाँ पर जैन प्रतिमा है क्यों हटाया जा रहा है? उनको क्यों बदला जा रहा है, रूप बदला जा रहा है? क्यों हमारे उज्जैन के अंदर, इंदौर के अंदर हमारे तीर्थों पर क्यों आंख लगाई जा रही है? क्यों हमारे गोमटगिरी के अंदर जहाँ हमारा क्षेत्र है, हमारे उस से ही हमसे जमीन मांगी जा रही है, अधिकार दिया जा रहा है और हमें कुछ काम नहीं करने दिया जा रहा है? ऐसे बहुत से तीर्थ लाइन लगाएंगे, कतार लंबी लग जाएगी। बस अपने आप एक बार सवाल पूछ लीजिए, उनके दिमाग में डाल दीजिए कि आप जीतते हैं तो ध्यान रखिएगा, हारते हैं तो सरकार से पूछने में भी कसर मत छोड़िएगा। यह बात ध्यान रखनी है, क्योंकि क्या ध्यान रखिएगा, एक एक वोट से सरकारें बदलती हैं और एक एक वोट से हारे जीत होती है। आपका वोट बहुत बहुमूल्य है। आप सभी जानते हैं ये वर्ष है 2550वें हमारे तीर्थंकर जिन शासन जिनका चल रहा है महावीर स्वामी जी के निर्वाण कल्याण के महामहोत्सव का है। 2550वां निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव होगा 13 नवंबर। आज आप उसकी बात करते हैं, जहां पर कहते हैं हमारे महावीर स्वामी ने तप किया था उज्जैन नगरी के पास के। ये दर्शन कर रहे हैं आपको लेकर आए हैं हम वहीं पास। बड़ी घास फीस कांट कटे, हिम्मत होगी अगर आप पहुंच जाते हैं। यह है आचार्य दर्शनगिरी द्वारा दर्शन सागर से बनाया गया दर्शनगिरी तीर्थ की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम आपको लेकर आए हैं। ये तपस्थली है और किस तरह इसकी हालत हो रही है आज बदतर। आज हमें किसी सज्जन ने, हमारे एक श्रावक ने आप तरह भेजा है, आप बाद में उसकी बात करेंगे। पर आज उनके दृश्य देखकर मूर्तियां को शरण नहीं हो रहा, पर आपकी आस्था का इस पर आके शरण जरूर हो जाएगा। आपकी श्रद्धा जरूर एक बार कप कप आकर टूटने लगेगी। उन प्रतिमाओं से तो आज पत्थर हो गई है, रोना भी निकलता, पर आपकी आंखों से आंसू जरूर टपक जाएंगे यहाँ की दुर्दशा देखकर, इस तीर्थ की दुर्दशा देखकर। करोड़ों की व्यवस्था होगी यहाँ पर और अमूल्य श्रद्धा और यहाँ की प्रतिमाएं होंगी, लेकिन पर हालत क्या है, जब जाएंगे तो बाहर आपको लटका हुआ जंग लगा ताला दिख जाएगा। पता चल जाएगा कि जैसे यहाँ पर अब खुलने वाली चाबी भी किसके पास होगी, शायद उससे खुल भी नहीं पाएगा। अभिषेक और पूजा की बात कर रहे हैं आप, तो शायद 13 नवंबर आने वाला है मोक्ष कल्याणक, तब तक, या पहले कहेंगे ना आप जन्म कल्याण कहें, इस बीच में कितनी बार यहाँ अभिषेक या अष्टद्रव्य से पूजा ही होगी आप नहीं कह सकते। यह अंग्रेजी से कैलेंडर भी बदल जाएगा, तब भी क्या ऐसा हुआ होगा, सचमुच हैरान हो जाएंगे जब यहाँ की अब दुर्दशा देखेंगे। 24 ही हैं यहाँ पर और अलग अलग 16 और प्रतिमाएं यहाँ पर अलग अलग छोटे छोटे मंदिरों में विराजमान है। बहुत बड़ी विशाल जगह है, और लेकिन उतनी ही विशालता होने के बाद आज यहाँ पर स्थिति देखकर सचमुच आंखों से आंसू ऐसे आ जाते हैं। बाउंड्री वाल नहीं है, कब्जा कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। गोमटगिरी में हालत देखिए इंदौर में, और उज्जैन का हमारा समाज बहुत ही वैभवशाली है, संपन्न समाज है, और उसके सामने इस तीर्थ की ऐसी दुर्दशा देखकर सचमुच हैरानगी हो जाती है कि अभी कुछ समय पहले तीर्थ बने जाते हैं, उनकी हालत दुर्दशा ये हो रही है। जब बनाने के लिए हम सैकड़ों हजारों लोग आ जाते हैं, दान देते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद हम इस तीर्थ की ऐसी दुर्दशा कर जाते हैं। भगवान को विराजमान करके जब भगवान इस दशा में होते हैं तो ध्यान रखिएगा, कोई पुण्य का बंध नहीं होता, वह पाप का बंध लगातार लगातार बढ़ता जाता है। जिनका 2550वां हम इस बार मोक्ष मना रहे हैं, उनके तप की भूमि का आज हालत यह हो रही है। देखकर दूसरों देखकर सचमुच हैरान हो जाएंगे। जब आप पहुंचेंगे यहाँ पर, पहुंचना ही मुश्किल हो जाएगा। उज्जैन के पास इस दर्शनगिरी तीर्थ के ऊपर जब आएंगे, आपकी आंखों से आंसू नहीं निकले, ऐसा देखकर शायद उन पत्थर मूर्त हो जाएंगे। तभी शायद आप पाषाण बनने के बाद ही, नहीं तो मूर्त रोक के नहीं पाएंगे। अपनी हालत को देखकर तरस आ जाएगी कि आज भगवान के सामने मैं खड़ा हूँ, या भगवान मुझसे कुछ कह भी रहे हैं कि तुमने कहाँ मुझे लगा खड़ा कर दिया, कहाँ तुमने मेरी प्रतिष्ठा कराई। जहाँ पर संपन्न वैभव समाज होते हुए भी आज यह दुर्दशा इस तीर्थ की हो रही है। संकल्प ले लीजिए कि जब तक इस जान के अंदर जान है, रगों के अंदर ये गर्म खून है,
पैरों में चलने की हिम्मत है, हाथों में हिलने की हिम्मत है, मुंह से बोलने की शक्ति है, कानों से सुनने की शक्ति है, तब तक जीवन भर मैं चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए अपने को समर्पित रखूंगा। यह प्रतियोगिता शुरू की है चलन महालक्ष्मी ने, सांध्या महालक्ष्मी ने, ऋषभ विहार दिगंबर जैन समाज के। बस अब ज़्यादा दिन नहीं रहे, बस 10-12 दिन और 15 नवंबर लास्ट डेट है। आप में से कईयों ने सहयोग दिया। यह बात इसलिए नहीं थी कि प्रतियोगिता के रूप में आना था, यह थी हमारा कितना योगदान तीर्थों की सुरक्षा के लिए लगता है। यह प्रतियोगिता का भाव इसलिए शुरू किया था। लेकिन यह कहते हैं एक पंथ दो काज करने के लिए इसमें कुछ आपके लिए इनाम भी रखे थे कि भाई प्रथम पुरस्कार 5100 रुपये, दूसरा 2100 रुपये, तीसरा 1100 रुपये और सभी को डिजिटल सर्टिफिकेट दे दी जाए, जिससे कुछ ना कुछ जब सर्टिफिकेट मिलता है तो लगता है अंदर एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैंने भी तीर्थों के लिए अपना कहीं योगदान दिया है। जंगल में जब आग लगती है ना तो छोटी सी वो जो है चिड़िया भी है ना, चोंच में पानी भर कर ले जाती है, कुछ नहीं होता। पर कहते हैं जब जंगल की आग बुझ में नाम लिखे जाते हैं तो उस चिड़िया गोरैया का भी नाम लिखा जाता है कि उसने भी अपनी ओर से पूरा प्रयास किया था। बस उसी तरीके से आपके सहयोग की जरूरत है। हमारे बहुत से तीर्थ हैं जिनकी सुरक्षा के लिए आज हम आपसे आवाज़ उठा रहे हैं। एक बार फिर कोई दिन 10 दिन रह गए हैं, आपने भी किसी जानकारी तीर्थ की इस तरह की कहीं की अच्छी बात है, बुरी बात है, हमें आप भेजिए। इस व्हाट्सएप नंबर है, नंबर आपको लगातार दिख रहा है ये 9910690823 पर। 10-4-5 मिनट का वीडियो हो, उसके बारे में जानकारी होगी, क्या कमियां हैं, क्या सुविधाएं हैं, कैसे आना चाहिए, और साथ में वहाँ के अधिकारियों का नाम हो, अपने नाम पते के साथ भेजिए। शामिल होइए प्रतियोगिता के अंदर और अपना योगदान दीजिए चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए। सब जानते हैं 26 नवंबर को 2550वें इस महान निर्वाण महामहोत्सव के लिए सबको दिल्ली के आईपी स्टेडियम पहुंचना है, जहां की प्रेरणा इस कार्यक्रम की बन रही है आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी की। और हमने उन्हीं के पास पहुंच गए और उनसे हमने बात करी, चर्चा करी कि इस वर्ष में जो हमारा इस 13 नवंबर शुरू हो गया, अगले साल कार्तिक अमावस तक है, एक वर्ष में जैन समाज को क्या क्या इस महावीर स्वामी जी के 2550 को अभूतपूर्व बनाने के लिए जैसा 2500वां होना आया था, हमने आज भी याद आता है जब विद्यानंद जी महामुनि राज ने किस तरीके से उद्घोष किया था। क्या हम उसके थोड़ा सा पास पहुंच जाए तो लगे सचमुच कुछ बनाए। तो उनसे बात करी कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी ने, सुनिए जरा। और अगर आज हम इसको 2550 साल कर पाते हैं तो शायद अगले 25 साल के लिए हम उसकी एक संपत्ति बना पाएंगे, अपनी विरासत को बचा पाएंगे। तो एक तो साहित्य के माध्यम से जो बहुत ही आम भाषा का साहित्य हो और दोनों भाषा में हो, चूँकि इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो दोनों भाषाओं में करके आम जनता तक कम से कम 25 लाख पुस्तकें छप करके वो दुनिया तक पहुंचना चाहिए, 25 लाख परिवारों तक। तभी हम सोचेंगे कि महावीर को हमको यहाँ तक पहुँचा पाए। दूसरा, जो नेशनल इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं उनमें भी महावीर के कोटेशन, महावीर की वाणी के माध्यम से हम उनकी एक एक बात को वहाँ तक पहुँचाएं, जिससे और लोग भी देख कर के प्रभावित हों। हम महावीर के जितने सिद्धांत हैं वो दुनिया तक नहीं पहुँचा पाए, अब अवसर है यह 2550 का कि जिसमें हम पहुँचा सकते हैं और उसमें हमें लगना चाहिए। विद्वानों को भी मैं कहूँगा विद्वान लोग भी इस कार्य में आगे बढ़ें, समाज के हर व्यक्ति इस काम में बढ़े। सिर्फ प्रोग्राम में खड़े होकर के लाखों करोड़ों खर्च करना ठीक है, वो प्रभावना की दृष्टि से, लेकिन एक ठोस काम जो होना चाहिए वो ठोस काम जरूर होना चाहिए। एक प्रभावना आप मंदिर में करते हैं, एक गोष्ठियों से प्रतियोगिताओं से करते हैं, आप एक उनके गुणगान करके करते हैं, भक्ति करते हैं, विधान करके करते हैं, और एक करते हैं जैन समाज के अलावा जैनेतर समाज में पहुंचकर। जैसे अभी देख रहे हैं ये पावापुरी अहिंसा रथ चल रहा है, इस समय दिल्ली से चल के NCR क्षेत्र में चल रहा है। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी की प्रेरणा से चल रहा है। ये जगह जगह प्रभावनाएं हो रही हैं। इस तरह के रथों से क्या होता है, लोगों को महावीर स्वामी या तीर्थंकर प्रतिमा के दर्शन होते हैं, वहाँ अभिषेक पूजा करते हैं, उनके बारे में कुछ जान पाते हैं, और जिन रास्तों से गुजरता है रथ वहाँ पे लोग समझ पाते हैं हाँ ये जैन भगवान हैं, जैन तीर्थंकर हैं। इन्होंने इस तरह के उपदेश दिए जहाँ आज नारी उत्थान की बात होती है, नारी को बराबर ला के समकक्ष रख दिया था। ऐसे तीर्थंकर भगवान ये महावीर स्वामी हैं, जिन्होंने कहा था कि शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पी सकते हैं। ऐसे जी और जीने दो के जिन्होंने नारे दिए थे, चींटी को भी मां न जहाँ हिंसा और पाप बताया था, ऐसे वो हैं जिन्होंने कहा था कि पानी में इतने जीव हैं, पानी को छान के पीना चाहिए। उन्होंने अनेकांतवादी दिया कि अगर कोई एक जना है आप सही नहीं है, दूसरा भी किसी दृष्टि में सही हो सकता है। सियादबाद का नारा दिया था उन्होंने। पहचान बताई थी कि अगर कोई व्यक्ति है वो किसी का पिता हो सकता है, बेटा हो सकता है, चाचा हो सकता है, मामा हो सकता है, भांजा हो सकता है, पोता हो सकता है, पोती हो, कुछ भी हो सकता है, यानी एक हो किसी तरह से जानते हो। यही तो अनेकांतवाद सियादबाद के नारे की इस तरह से पहचान दी थी। यह अहिंसा रथ जो आते हैं पावापुरी इस तरह के नारे से पहचान दिलवा पाते हैं। फिर मिलेंगे आपसे कोई ना कोई नई जानकारी।
चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए संकल्पित रहिए। हम और आप साथ साथ। सादर जय जिनेंद्र।